हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। तो और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वायरस विषाणु के बारे में स्टडी करते हैं। वायरस विषाणु। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स वायरस के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, द टर्म लैटिन शब्द है। द टर्म लैटिन शब्द है। वायरस लैटिन शब्द है। इसका मतलब पॉइजन, वेमन, विस्कस फ्लूइड होता है। इसका मतलब पॉइजन, वेमन, विस्कस फ्लूइड होता है। वायरस टर्म लैटिन शब्द है। इसका मतलब पॉइजन होता है, वेमन होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। वायरस नॉन सेलुलर या ए सेलुलर सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वायरस नॉन सेलुलर या ए सेलुलर सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है और वायरस विषाणु ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिस्ट्री ऑफ वायरस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वायरस के हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। चैम्बरलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1884 में बैक्टीरिया फिल्टर के बाद वायरस की डिस्कवरी किया था। चैम्बरलैंड नामक साइंटिस्ट ने 1884 में बैक्टीरिया फिल्टर के बाद वायरस की डिस्कवरी किया था, वायरस की खोज किया था। मेयर ने 1886 में मोज़ेक डिजीज के ऑर्गेनिज्म को आइसोलेटेड नहीं कर पाया था। इन्होंने वायरस को इन्फेक्शियस कहा था। मेयर ने 1886 में मोज़ेक डिजीज के ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट नहीं कर पाए थे। इन्होंने वायरस को इन्फेक्शियस कहा था। एक्चुअल क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरस रूसियन बॉटनिस्ट इवानोवस्की 1892 को दिया जाता है। एक्चुअल क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरस रूसियन बॉटनिस्ट इवानोवस्की को दिया जाता है, जो सन 1892 में किए थे। नेक्स्ट है, इवानोवस्की ने टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज किया था। इवानोवस्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी की खोज किया था। 1898 में M.W. बेंजेरिक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। 1898 में M.W. बेंजेरिक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। 1898 में M.W. बेंजेरिक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। F.W.T. वार्ट एंड 1915 में और डी हेरेल 1917 में बैक्टीरिया ईटर वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस या वायरस विच इन्फेक्ट इन बैक्टीरिया की खोज की थी। F.W. टोवार्ट 1915 एंड डी हेरेल 1917 में बैक्टीरिया ईटर वायरस, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस या वायरस विच इन्फेक्ट इन बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट है, 1935 में W.M. स्टैनले ने टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण करके बॉटल में भरा था। 1935 में W.M. स्टैनले ने टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन करके बॉटल में भरा था। 1935 से 37 में N.W. पियरे एंड F.C. बाउडेन ने सबसे पहले वायरस का केमिकल नेचर दिया था। 1935 से 37 में N.W. पियरे एंड F.C. बाउडेन ने सबसे पहले वायरस का केमिकल नेचर दिया था, जिसमें इन्होंने यह बताया कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। पियरे एंड बाउडेन ने वायरस को सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा था। इसका साइज 200 मिली माइक्रोन से कम बताया था। पियरे एंड बाउडेन ने वायरस को सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा था। इसका साइज 200 मिली माइक्रोन से कम बताया था। नाउअडेज वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन। नाउअडेज वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वायरस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑल वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। सभी वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई विथ इन द होस्ट सेल। मल्टीप्लिकेशन मेथड गुणन विधि के द्वारा दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई विथ द होस्ट सेल। वायरसेस और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं जिनका साइज 2 माइक्रोन से 300 माइक्रोन डायामीटर तक होता है। वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं जिनका साइज 2 माइक्रोन से 300 माइक्रोन डायामीटर तक होता है। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। वायरस विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इसके सेंट्रल केयर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसके सेंट्रल कोर में, सेंटर रीजन में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो प्रोटीजीनस कोट के द्वारा सराउंडेड होते हैं। जो प्रोटीजीनस कोट के द्वारा सराउंडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायरस का न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए का बना होता है। कभी भी दोनों वायरस में एक साथ नहीं पाए जाते हैं। वायरस का न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए का बना होता है। कभी भी दोनों वायरस में एक साथ नहीं पाए जाते हैं। वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जाते हैं। मेन इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए। मेन इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए होता है। वायरस अत्यंत स्मॉल होने के कारण यह फिल्टर पेपर से छन जाता है। वायरस अत्यंत छोटे होने के कारण यह फिल्टर पेपर से छन जाते हैं। वायरस इन्फेक्शन के बाद होस्ट में इजीली ट्रांसमिटेड होता है। वायरस इन्फेक्शन के बाद होस्ट में इजीली ट्रांसमिटेड होता है। वायरस होस्ट बॉडी में इन्फेक्शन को सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन करता है। वायरस होस्ट बॉडी में इन्फेक्शन को सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन करता है। वायरस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। वायरस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वायरस इन्फेक्शन के लिए नो एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव होता है। वायरस इन्फेक्शन के लिए नो एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव होते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। चलिए फ्रेंड्स हम लोग वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। नो प्रोटोप्लाज्म, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। नो एंजाइम, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। नो रिस्पायरेशन, वायरस में रिस्पायरेशन श्वसन नहीं होता है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। कैन नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम, ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। चलिए फ्रेंड्स हम लोग वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड, जिससे यह प्रोटीन सिंथेसाइजेशन भी कर सकते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड रखते हैं जिससे यह प्रोटीन सिंथेसाइजेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन मल्टीप्लाई इनटू लिविंग होस्ट। दे कैन मल्टीप्लाई इनटू लिविंग होस्ट। दे कॉजेज डिजीज, ये डिजीज कॉज्ड करते हैं। एवं कैरेक्टर्स के बेस पर वायरसेस को लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के ट्रांजिशनल ग्रुप में रखा गया है। एवं कैरेक्टर्स के बेस पर, लक्षण के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर वायरस को लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के ट्रांजिशनल ग्रुप में रखा गया है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। वायरस विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वायरस के क्लासिफिकेशन को शॉर्ट में देख लेते हैं। सन 1948 में FO होलमेस ने ऑर्डर वायरल्स के 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किए गए। सन 1948 में FO होलमेस ने ऑर्डर वायरल्स के 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किए। पहला है फाइटोफैजनी, प्लांट्स में इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं। जो फाइटोफैजनी है वो प्लांट्स में इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं। दूसरा है जूफैजनी, एनिमल्स में इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं। जूफैजनी एनिमल्स में इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं। तीसरा है फैजनी, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं।
फाइटोफैजनी प्लांट्स में इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं। जूफैजनी एनिमल में इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं। फैजनी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने वायरस के जनरल कैरेक्टर्स, उसके हिस्ट्री और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया और आगे वाले वीडियो में उसके नॉमेनक्लेचर, उसके केमिकल कंपोजिशन और उसके मार्फोलॉजी के और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बीएससी, एमएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।